दूसरे ही दिन कुछ एक भूनी फोड़ जैसे गुंडे अचानक आ गए, जिन्होंने धक्का मुक्की में सबको हटाने की कोशिश की। इसी तरह सब लोग आगे बढ़ते रहे। काफी बड़ा सा आम का बगीचा सामने मिला, जहां पहुंचकर पूरा दल रुक गया। लग रहा था कि यहाँ कभी मिलिट्री छावनी रही होगी। चबूतरा ऐसा बड़ा सा बना हुआ था, जो कुछ भी हो, सामान साथ जो लाए थे उसी चबूतरे पर उतारकर अपना अपना इलाका गढ़ने में सब व्यस्त हो गए। बिंदुवासिनी ने भी अपना ट्रंक उतारा। दोनों नतनियों की आंखें रो रो कर सूज रही थीं। बहू बोली, माँ अब तो मेरे पैर जवाब दे गए, बेटा किसी तरह हिंदुस्तान पहुँचने दो। देखना सारे दुहक खत्म हो जाएंगे। कितने स्वयंसेवक और स्वेच्छा सेवा के केंद्र हैं, जहां पहुंचते ही सारे दुहक और विपदा के अंधकार भाग खड़े होंगे। उत्तरा बहू ने अपने आंचल से आंसू पोंछते हुए कहा, चाचा जी को पत्र लिखा था, वे तो झामापुकुर कलकत्ता में रहते हैं। उस पत्र का उत्तर तो नहीं आया। कार्तिक के महीने में सांझ ढलते ही काफी जाड़ा पड़ रहा था, शरीर बर्फ सा ठंडा हो रहा था। बाहर रिफ्यूजी परिवार के 48 बच्चे थे, जो अपनी अपनी माँओं को कसकर पकड़े हुए थे, सीने में मुंह छुपा रहे थे। छोटे बच्चे दूध के लिए चिल्ला रहे थे, माँओं के स्तन नोच नोच कर घाव बनाए दे रहे थे। स्तनों की सूखी चमड़ी चूस चूस कर उन्हें परेशान कर रहे थे। स्त्री पुरुषों की देह थककर कटी हुई बकरियों जैसी जमीन पर धड़ाम धड़ाम करके गिर रही थी। उत्तरा बहू बोली, इससे तो हम घर में पड़े पड़े मर भी जाते तो भी भला था। छोटी नातनी जो 10 साल की थी, दादी से लिपट कर सोना चाह रही थी। दादी ने बदन छूकर देखा तो बुखार से तप रहा था। देह से सांस नहीं, आग सी निकल रही थी। डर के मारे बुलू को उत्तरा ने आंचल में छिपा लिया। दूसरी लड़की मीनू, जो नींद में किसी दूसरे मर्द के बिस्तर की ओर लुढ़क गई थी, पर ऐसा नहीं था। वो दूसरा पुरुष मीनू को नींद में खींचकर अपने बिस्तर पर लेने की कोशिश कर रहा था, जिसने कड़ा गठीला रोएदार हाथ अचानक खिसका लिया गया। दूसरे दिन रिलीफ के लोग आए थे, नाम और पता दर्ज कर ले गए थे। सब बच्चों को छटाक भर दूध दिया गया और बड़ों को चिवड़ा और गुड़। किसी किसी ने करुणा की दृष्टि उन पर डाली तो किसी ने धमकाया भी। कोई कोई आंखों में बेहद लालसा लिए हुए दिखा। भिखारी के जैसे कटोरी हाथ में थामे उत्तरा तथा बिंदुवासिनी दोनों मानो भीख के दानों के लिए खड़ी थी। भूख ऐसा ही दानवी रूप लिए थी कि कोई लज्जा महसूसने का अवसर भी नहीं था। बुलू दिन भर बुखार में कराहती रही। मिलू ने रो रो कर दिन भर अपनी नाक को टमाटर जैसा लाल बना लिया था। दूसरे सहयात्री भी इसी परिस्थिति में थे, जिससे जैसा बन पड़ा खडिया से अपनी सीमाएं आंक रहे थे और कड़ाही व पतीली निकालने में व्यस्त हो रहे थे। छोटे बच्चों के खेल कूद तमाशे बरकरार थे। आम के बगीचे में एक आनंद का माहौल गूंज रहा था। बालिकाएं और अन्य कुछ औरतें एक दूसरे के सिर छानते तथा जुए लीक बीनते हुए मस्त थीं। कहीं से लकड़ी बीन चुनकर लाए तो आग जलाकर खिचड़ी बना ली, जिनकी गांठ में कुछ रुपए भी बचे थे। ऐसे मर्द इधर उधर से ढूंढकर चावल दाल खरीद कर ला रहे थे। उनमें से कुछ लोग काम धंधा खोजने के मकसद से निकल पड़े थे। जिनके पास रिफ्यूजी सर्टिफिकेट था, वे कैंप की सुविधा खोजने लगे थे। जो खेतिहर प्रमाण पत्र साथ ला पाए थे, वे खेत पाने को सरकारी दलालों की खुशामद में व्यस्त थे। कुछ रिफ्यूजी जो लोहार कुम्हार बढ़ई के काम धंधे में जम गए, तो कुछ जवान औरतें गृहस्थ के घरों में नौकरानी या बंधी नहीं तो छुट्टी दैया के काम में बहाल हो गई थी। कुछ छोटे बालक पान बीड़ी चाय की दुकानों में खटने लगे। एल्यूमिनियम की कटोरी थामे भिखमंगों की पंक्तियों में कुछ बच्चियां फटे गंदे फ्रॉक पहने सिर में जूं और लीख लिए हुए खड़ी दीख पड़ रही थी। पर बिंदुवासिनी को अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं मिला। कई सुबह शाम और रात ऐसे ही सरकारी रिलीफ के छटाक भर मटमैले दूध गुड़ मोटे मोटे चिवड़े से ही पेट की आग बुझाए। उसी बीच अचानक एक स्थूल सामने के निकले हुए दांत वाला कोई गेरुआधारी सन्यासी रिलीफ वालों के साथ आया था। उसने बिंदुवासिनी को देखा। वो आदमी करुणा और ममता भरी दृष्टि से सबको निहारने लगा था, जो धीरे धीरे और भी प्रेममय तथा करुणा का सागर बनता हुआ बुलू के पास पहुंचा और उसकी तपती देह को छुआ व सहलाया। दुखी होकर मुख से चुस चुस आवाज भी निकाली। इस थोड़ी सी सहानुभूति ने बिंदुवासिनी की आंख छलका दी।
सब कहने लगे कि रिफ्यूजियों के पीछे इस सन्यासी ने अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया, सेवा ही उनका धर्म है। उन्होंने एक सुंदर आश्रम की प्रतिष्ठा भी की है। सारी बातें उसी भीड़ में फैलते सुनते बहू उत्तरा और सास ने भी सुनी और बोली, माँ आप उनसे हमारे लिए भी कुछ पूछिए। सास को बात जच गई। नतनी बुलू को तपते हुए गोद से जमीन पर लिटाते हुए कुछ एकांत में बिंदुवासिनी चली गई। उस साधु के पास जाकर अपने सारे दुखड़े पल भर में आंखें बंद किए साधु बाबा को सुना दिए। वह दिन तो बीता। दूसरे ही दिन दोपहर के 2 बजे एक जीप आ खड़ी हुई अमतला की कच्ची सड़क के किनारे। सब बच्चे भीड़ में खड़े देखने लगे। बुलू को तेज बुखार के साथ छाती में दर्द भी था। उसके मुंह से हिचकियां निकल रही थी। न जाने कौन सी नई रोशनी और आशा की किरण सास बहू को दिखी, जिससे बेटियों को साथ लिए दोनों नारियां उस जीप गाड़ी में जा बैठी। दिन ढलकर शाम हो चली। वनगांव नामक स्थान के हजारों आम, जामुन और कटहल बरगद के महामूल्यवान जंगलों में से धूप छां भरी पीच डिले चौड़े रास्ते से पार होकर अब एक उर्वर धान खेत भुट्टे से भरे तो कभी पाट के खेतों के बीच से गुजरने लगी। हरित बंगभूमि के ग्राम नगर की शोभा दिखाते हुए जीप गाड़ी कलकत्ता तक पहुंच गई। पता नहीं ये कलकत्ता की कौन सी दिशा थी। आश्रम आ पहुंचे थे। सामने 1.5 हाथ की दूरी पर पतित पावनी गंगा बह रही थी, जिसकी शीतल बयार ने शरणार्थियों के पथ के सारे क्लेश क्षण भर में दूर भगा दिए थे। सन्यासी की वही विनय, नम्रवाणी और करुणा दृष्टि। वह बोला, यही मेरा आश्रम है, कुछ दिन यहाँ ठहरें, अच्छा लगे तो फिर देखा जाएगा। कृतज्ञता से बिंदुवासिनी की जीभ हिली, आंखें सजल हो उठी। छोटी नतनी बुलू को किसी तरह आश्रम के बिस्तर पर सुला दिया। बिंदुवासिनी ने कहा, महाराज थोड़ी सी दवाई। साधु तुरंत डॉक्टर को ले आया। जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर दवा देकर चला गया। अमतला के निराश्रय दिन, धूप और रात की ठंड से तथा भूख से परेशान 4 प्राणों के लिए ये कोठी सुख के स्वर्ग जैसी लगी। अतः उनकी आंखें नींद से मूंदने लगी। दवाई से छोटी बिटिया भी सो गई थी। सुबह जब कौवे कांव कांव करने लगे, तभी सास बहू की नींद खुली। तुरंत दोनों ने एक साथ बुलू के हृदय पर हाथ रखा। नहीं, वह शांत थी। दोनों समझ गई थी कि बुलू अब चिरनिद्रा में चली गई है ईश्वर के पास। उत्तरा की एक आर्तनाद भरी चीख से मिलू भी जाग उठी। सास ने नतनी के शरीर दाह के बाद गंगा दर्शन किया और सिर में पानी डाला। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो अपना ज्ञान को बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।